इंस्पेक्टर के जो आप देख रहे होंगे दरोगा के 23,000 पद दिए गए हैं। तो उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ऐसा ही आएँगे। देखिए सर, जहाँ तक एसआई की बात है 2000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। जनवरी तक में इसकी पूरी संभावना है। संघर्ष के साथ अपने लगे रहिए अपने सफलता के उस आयाम में। क्या कहते हैं चंद्रभूषण जी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई अगर 5 साल से तैयारी कर रहा है तो वही सक्सेस होगा। आप 4 से 5 महीने में भी रहकर एसआई एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। वो आप उनके पास एक परंपरागत रणनीति है, लेकिन आपके पास एक नई रणनीति है। और गिरते हैं, रोज संभलते हैं, संघर्ष कठिन हो तो समझो इतिहास बदलते रहते हैं। जय मातृभूमि दोस्तों, मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, कल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, एक नोटिफिकेशंस आया है हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से, जिसमें ये दिया गया है कि बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसी को लेकर आज हम लोग बातें करने वाले हैं और हमारे साथ हैं नवनियुक्त प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है, यानी कहने का मतलब आने वाली है, जो अभी सूचना के माध्यम से है। कुछ दिनों में धीरे धीरे करके चरणवार मतलब प्रोसेस से फिर आने लगेंगे। तो ये जो 62,000 है, इसमें देखिए अभी तो क्लियर ये है कि 6500 जो मतलब पुलिस कार्यालय के तहत जो मांगा गया था सभी जिला से, अपनी जिला इकाइयों से कि आप वहाँ से रिक्ति का विवरण भेजिए, हम उस अनुसार फिर पद निकालेंगे। तो जैसा कि उन्हें मिला, लगभग 6500 के आसपास वो मिला है। तो ये पद जो है अभी तक ये क्लियर है कि 6500 नए जो है बिहार पुलिस के पद मतलब सृजित किए गए हैं, मतलब निकाले गए हैं। ये ऑलरेडी क्लियर है, जिसका आपको नोटिफिकेशंस दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रारंभ में देखने को मिल जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी साल के प्रारंभ में। ठीक है, तो ये तो लगभग क्लियर है। अब बचे लगभग 55,000 के आसपास, तो उनका भी धीरे धीरे प्रोसेस अनुसार कर दिया जाएगा, जिसमें कई सारे पद हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, हवलदार के हैं, एएसआई के हैं, फिर से आप देखिए कि सिपाही चालक के हैं। तो इन सब के बारे में तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि आखिर इतने पद हैं, तो फिर इसमें सब इंस्पेक्टर के जो आप देख रहे होंगे दरोगा के 23,000 पद दिए गए हैं। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि असल में वो जो 23,000 पद हैं, वो 23,000 पद नए नहीं हैं। आप अगर बीच में पढ़ेंगे, जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इन पदों के बारे में, तो इसमें जैसे है 23,000 पदों में कि कुछ पद जो हैं, खास करके दरोगा के जो आधे पद होंगे, वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। प्रोन्नति कहने का मतलब है कि प्रमोशन से। तो 23,000 पद में से जो आप 10,000 12,000 जो भी अब आयोग की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा, तो उसमें जो आधे पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। और इसी तरह से एएसआई के पद कुछ हैं, वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। हवलदार के कुछ पद हैं, आप जान ही रहे हैं कि जैसे अब बिहार पुलिस के कुछ हैं, वो जो आगे चल के फिर एएसआई बनेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ हवलदार बनेंगे। तो उस तरह से है। तो कहने का मतलब उन सभी को मिलाकर अगर असल में अगर ये कहा जाए तो 74,000 वैकेंसी है, समझिए। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, सृजित होने वाले पद तो 74,000 जो हैं, इसमें 23,000 दरोगा हैं, जिसमें कुछ प्रमोशन से आएंगे, 10,000 12,000 जो भी हों। एएसआई के हैं 1800, हवलदार के हैं 4,000। तो एएसआई आप समझ ही रहे हैं कि वो प्रमोशन से आएंगे। हवलदार के 4,000 जो बनेंगे वो भी प्रमोशन से आएंगे। और सिपाही के जो 35,000 हैं, तो जो अभी 6500 दिया गया है, अभी रोस्टर क्लियरेंस जब हो जाएगा, यानी जब आरक्षण वाइज जो कोटि वाइज जो भी है उस अनुसार जब जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा कि किस कोटि में कितना सीट देना है, वैसे ही वो 6500 वाली वैकेंसी आ जाएगी। तो और वही है, फिर चालक सिपाही के 9,000 हैं। तो ये सब जैसा है कि आपको बाद में देखने को मिलेंगे प्रोसेस वाइज, जैसे जैसे धीरे धीरे है। हाँ देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर लिखा हुआ है कि 74,000 पदों के सृजन की कार्रवाई जारी है, मतलब सब मिलाकर चालक सिपाही हवलदार दरोगा ये सब। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि इनमें से 56,000 के आसपास ऐसे पद होंगे जिन्हें सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा, यानी वो डायरेक्ट नियुक्त होंगे। और बाकी जो बच गए, जो भी 15,000 16,000 17,000 जो भी मतलब हैं, वो लगभग हैं, वो प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे। उसमें आपके एएसआई आ गए, फिर हवलदार आ गए, फिर आपको जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं, मतलब जो सब इंस्पेक्टर बनेंगे आधे, तो वो सब प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो यही अभी तक की स्थिति है। और बाकी देखिए आगे फिर कैसा होता है, कब होता है।
और सब इंस्पेक्टर को लेकर जो दोस्तों अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि आखिर वो कब आएगा, तो जैसा हम लोग का अनुमान है कि ये जनवरी में ही आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। दिसंबर अंत में शायद कम संभावनाएं हैं, हो सकता है अंत में भी आ जाए, लेकिन जनवरी फरवरी में इसकी भी वैकेंसीज आ जाएंगी, नोटिफिकेशन इसके आ जाएंगे पूरे क्लियर तरीके से कि कितने सीट्स हैं क्या है। लेकिन जैसा कि अनुमान है चंद्रभूषण जी, आपका कितना अनुमान है, लगभग कितने एसआई आएंगे? देखिए सर, जहाँ तक एसआई की बात है 2000 प्लस ही वैकेंसी आएगी जनवरी तक में, इसकी पूरी संभावना है आने की। मतलब मान कर यही चलिए कि जनवरी के आसपास या दिसंबर अंत में भी आ सकता है, तो लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास सीट्स आएंगे, ठीक है। और बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे सीट्स, उस तरह के आगे वैकेंसीज आती जाएंगी। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि जो नए अभ्यर्थी हैं, जो खास करके थोड़े से डरे सहमे होंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, उनको बहुत सारी मतलब दुविधाएं भी हो रही होंगी, बहुत सारे वो सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में कैसे होंगे। तो ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से लगना है। और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में नए तरीके से स्ट्रेटजी बताएंगे कि आखिर हम लोगों ने कैसे तैयारी की और कैसे अभी इस छोटे से मुकाम पर ही कहिए पहुँचे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सफल हो जाते हैं वो बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, और जो असफल हैं बस थोड़ा सा का अंतर होता है दोस्तों, और वो है स्ट्रेटजी का। तो उन युवाओं को खास करके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत के साथ जुड़िए, एक विश्वास के साथ जुड़िए हमारे चैनल से, और एक संघर्ष के साथ अपने लगे रहिए अपने सफलता के उस आयाम में। क्या कहते हैं चंद्रभूषण जी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई अगर 5 साल से तैयारी कर रहा है तो वही सक्सेस होगा। आप 4 से 5 महीने में भी रहकर एसआई एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी इसके लिए होनी चाहिए। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हम लोगों का थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट आप लोगों के काम आ जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और इसमें आप सभी का जो भी आप जितना करते हैं आपके मेहनत की बदौलत ही ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद पीटी के डेट्स होंगे, मेंस के डेट्स होंगे, तो उस अनुसार आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मेंस जाते जाते आपको 8-10 महीने का लगभग वो ड्यूरेशन रहेगा अभी से अगर कहें तो इसलिए अगर आप ये सोच कर रहते हैं कि कम समय है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वो है, आपके पास बहुत संभावनाएं, आपके पास वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा दीजिए, आप सफल हो जाइएगा। जो हैं, जो खास करके जो युवा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी नए इस फील्ड में आ रहे होंगे, या फिर हो सकता है उनका पिछली बार थोड़े बहुत तैयारी किए होंगे, इस बार आ रहे हैं, तो वो खास करके एक डरे रहते हैं, खास करके उन अभ्यर्थियों से जो पिछले 5-6 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, या तो उनके पास एक लंबा अनुभव है, लेकिन आपके पास भी एक उत्साह है दोस्तों, आपके पास वो जोश है। उनके पास एक परंपरागत रणनीति है, लेकिन आपके पास एक नई रणनीति है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने आप को वो हतोत्साहित नहीं होने देना है और एक नए जोश के साथ लगना है। उनके लिए कुछ पंक्तियां ये है कि इस वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। अरे संघर्ष कठिन हो तो समझो इतिहास बदलते रहते हैं। अरे जिसने है स्वयं को तप डाला, जिसने है स्वयं को तप डाला, धूप का तेवर सह डाला, तूफान को जिसने झेल लिया, कंकड़पत को है नाप दिया, वो अनवरत चलते रहते हैं और गिरते हैं, रोज संभलते हैं। संघर्ष कठिन हो तो समझो इतिहास बदलते रहते हैं, संघर्ष कठिन हो तो समझो इतिहास बदलते रहते हैं। तो दोस्तों यही मेरा कहना था, आप सब बहुत उत्साहित ना हो, जो भी थोड़ा बहुत अनुभव होगा अगर आप सभी के काम आए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल।